एक बार की बात है, एक दंपति दीपावली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से बोला, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर बैठी माँ पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वह वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, पूजा, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? पूजा बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है। औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? गुस्से में चीखती हुई पूजा कंधे पर हैंडबैग लटकाए तेजी से बाहर निकल गई। सागर माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं। माँ, आपको कुछ चाहिए? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। सागर के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर सागर की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सागर के हाथ में थमा दी। सागर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा पूजा, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं पा रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, बाद में आप अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ लेना। पूजा कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद पूजा बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पूजा गुस्से से सागर की ओर देखने लगी। पर यह क्या हुआ? सागर की आंखों में आंसू थे और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। पूजा बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सागर के हाथ से पर्ची झपट ली। और हैरान थी पूजा भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सागर, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर तुम जिद करते हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ मैं। अब सागर, मुझे गहरे अंधियारे से डर लगता है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सागर। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दिए जरा ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए हैं बेटा, तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में, सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहला दूं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों के करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत को गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं न रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते पूजा फपक फपक कर रो पड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपने घर वापस आ गए। सागर और पूजा ने अपनी माँ को गले से लगाया। ऐसी ही होती है माँ दोस्तों। अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। प्रति आदर, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आप जैसा कार्य करोगे वैसे ही भोगोगे। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अपनी माँ के लिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी माँ का नाम बताइए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।